जय श्री राम। कोप भवन में केकई। राजा दशरथ को केकई के कोप भवन जाने का समाचार मिला तो वे तुरंत उन्हें मनाने चल दिए। केकई राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी। उनका मन भांति भांति की आशंकाओं से भर गया। दशरथ ने केकई से नाराज होने का कारण पूछा। केकई मुंह फुलाए लेटी थी। दशरथ ने राम की सौगंध खाकर कहा कि आप जो भी कहोगे मैं करूंगा। केकई इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। उन्होंने राजा दशरथ को 2 वरदानों का स्मरण दिलाया। दशरथ ने सहमति प्रकट करते हुए कहा कि उन्हें स्मरण है। इस पर केकई ने भरत को राजा बनाने तथा राम को वन भेजने की वरदान मांगा। राजा दशरथ स्तब्ध रह गए। उन्होंने केकई को समझाया कि वे भरत को राजा बनाने को तैयार हैं, पर वह राम को वनवास भेजने का वरदान न मांगे। केकई टस से मस न हुई। उन्होंने दशरथ पर व्यंग करते हुए कहा कि वे रघुवंश की परंपरा के विरुद्ध न चले। उनके पूर्वज हरिश्चंद्र और शिवी ने अपने वचनों का पालन करने के लिए अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की थी। दशरथ को केकई की यह एक बात प्राण घातक लग रही थी। केकई ने धमकी देते हुए कहा कि यदि आपने मुझे दिए वरदानों का पालन न किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। संसार को पता चल जाएगा कि आप कितने सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले हैं। राजा दशरथ केकई के हठ को जानते थे। वे दुखी होकर वहीं अचेत से पड़े रहे। प्रातः सुमंत राजा का पता करने आए। दशरथ की स्थिति देखकर वे समझ गए कि केकई ने अवश्य ही कोई षड्यंत्र किया है। उन्होंने केकई से राजा की इस अवस्था के विषय में पूछा। केकई ने कहा कि राजा इसके विषय में राम को ही सब कुछ बताएंगे। सुमंत राम लक्ष्मण को बुलाकर लाए। राम को देखकर दशरथ व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। केकई ने रूखे स्वर में राम से कहा, मैं महाराज से 2 वरदान मांगी। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास तथा भरत के लिए राज तिलक। तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करो। राम ने केकई को प्रणाम करते हुए कहा कि पिता की आज्ञा अनुसार मैं भरत के लिए राज्य का त्याग करके अभी वनवास चला जाऊंगा। राम की वन जाने की तैयारी। राम कौशल्या के पास पहुंचे। केकई के वरदानों के विषय में जानने के बाद कौशल्या विलाप करने लगी। लक्ष्मण माता कौशल्या की दशा देखकर क्रोधित हो उठा। राम ने समझाया। राम ने माता से वन जाने की अनुमति मांगी। कौशल्या ने कहा कि तुम्हारे पिता ने होश में यह आज्ञा नहीं दी है। वे केकई की बातों में आ गए हैं। मैं तुम्हें पिता की आज्ञा न मानने का आदेश देती हूँ। लक्ष्मण ने भी माता कौशल्या का समर्थन किया। राम ने माता को समझाया कि पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, इसलिए मुझे आशीर्वाद देकर वन भेजो। उन्होंने लक्ष्मण को भी समझाया कि यह सब भाग्य का खेल है। इस पर क्रोध हो गए। इस पर लक्ष्मण क्रोध के स्वर में बोले, मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करता। आप सिंहासन पर बैठे। यदि किसी ने आपका विरोध किया तो मैं अयोध्या में आग लगा दूंगा। भाग्य के भरोसे कायर रहते हैं। राम लक्ष्मण को समझाने लगे कि मुझे सिंहासन पर बैठने का मोह नहीं है। अधर्म के मार्ग से प्राप्त राज्य मुझे नहीं चाहिए। पुत्र के हठ समझ माता कौशल्या हार मान गई। वे रूढ़े कंठ से कहने लगी, तुम्हारा धर्म वन में तुम्हारी रक्षा करेगा। मैंने आज तक जो भी पुण्य कार्य किए हैं उनका सब फल भी तुम्हें मिलेगा। शोक में डूबी माता को छोड़कर राम सीता के पास पहुँचे। उन्होंने सीता को भरत के राजा बनने तथा अपने 14 वर्ष के वनवास के विषय में बताया। उन्होंने सीता को समझाया कि पीछे माता का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना। भरत के राजा बन जाने पर उनके हित के विरुद्ध कोई कार्य न करना।
इतना कह राम ने सीता से विदा मांगी। सीता अवाक रह गई। कुछ क्षणों के पश्चात वह इस आघात से उबर पाई। उन्होंने राम से कहा, विवाह के पश्चात पत्नी पति के सुख दुख में उसके साथ रहती है। मुझे पिताजी ने यही समझाया था, इसीलिए मैं भी आपके साथ बन जाऊंगी। राम सीता को भांति भांति से समझाते रहे। सीता को उसके हठ पर अडिग देखकर राम ने उन्हें साथ ले चलने का निर्णय लिया। तभी लक्ष्मण भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने भी साथ चलने का अनुरोध किया। राम लक्ष्मण के स्वभाव से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने अधिक बहस करना उचित न समझा और लक्ष्मण को साथ चलने की सहमति प्रदान कर दी। लक्ष्मण माता सुमित्रा से मिलने गए। राम ने उन्हें गुरु वशिष्ठ के यहाँ से दिव्यास्त्र लाने के लिए भी कहा। बन जाने से पूर्व राम लक्ष्मण और सीता सहित पिता से मिलने गए। कौशल्या और सुमित्रा भी वहां पहुंच चुकी थी। राम ने सबको प्रणाम कर जाने की अनुमति मांगी। राजा दशरथ ने उठने का प्रयास किया पर उठ न सके। वे अचेत होकर वहीं गिर गए। कुछ क्षणों पश्चात सुध आने पर उन्होंने राम से कहा, पुत्र कैकेयी के कारण मेरी बुद्धि मारी गई है, तुम वन मत जाओ। पति की बातें सुन कैकेयी उन्हें बुरा भला कहने लगी। राम ने पिता को समझाया, आपके वचनों का पालन करना मेरा धर्म है। रघुकुल की परंपराओं पर चलने से मुझे मत रोके। मुझे राजा बनने का मोह नहीं है। कैकेयी राम के लिए वनवासियों के वस्त्र ले आई और बन जाने का आदेश दिया। दशरथ ने राम को गले से लगाया और अचेत हो गए। राम ने वस्त्र धारण किए तथा सीता ने तपस्विनियों के उन्हें इस रूप में देखकर सबकी आंखें भर आईं। सभी कैकेयी के साथ साथ राजा दशरथ को कोसने लगे। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को समझाया। राम और सीता को माता पिता के समान समझकर उनकी सेवा करना, रक्षा करने के लिए कहा। अगले अध्याय में वन के लिए प्रस्थान।